सिरसा स्थित स्वामी तुरैयानंद सत्संग सेवा आश्रम 170C ब्लॉक नई अनाज मंडी में आराध्य सद्गुरु ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 स्वामी तुरैयानंद महाराज एवं ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 स्वामी अचलानंद गिरी महाराज की मधुर स्मृति में स्वामी तुरैयानंद ट्रस्ट सरहानपुर के द्वारा मुख्य आश्रम सरहानपुर के गद्दी नशीन श्री श्री 1008 स्वामी विवेकानंद गिरी महाराज के संरक्षण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक समागम, संत प्रवचन तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत रविवार को प्रथम नवरात्रि पर प्रातः हवन यज्ञ एवं अल्पाहार के पश्चात संकीर्तन व संत प्रवचन हुए। स्वामी जी ने अपने दिव्य प्रवचनों के माध्यम से समस्त संगत एवं शहर से आई संगत पर अमृत वर्षा करते हुए कहा कि सभी व्यक्तियों के जीवन में यह समय आता है जब शरीर जर्जर और बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है, कर्म इंद्रियां व ज्ञान इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। दैनिक जीवन के कार्य में भी उसे औरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु बदनसीबी से तृष्णा सदैव जवान पर रहती है। बुढ़ापे का उदास साया उसकी और आंखें भी नहीं दिखा सकता। मनुष्य की आकांक्षाएं ऐसी लंबी नींद के समान है जिसका और शोर नजर नहीं आता, यानी जिसका न आदि है न अंत है। हमने अपनी कामनाओं तृष्णाओं को अपने जीवन का गंतव्य लक्ष्य बना लिया है, कैरियर बना लिया है। पैसे कमाना, शादी करना व बच्चे पैदा करना तथा उन बच्चों का कैरियर बनाना, शादियां करवाना, फिर उनके बच्चों का कैरियर बनाना और अंत में मृत्यु को पा जाना ही अंतिम बुलावा है। किसी लोक कवि ने लिखा है, मात कहे मेरा हुआ बड़ेरा, काल कहे मैं आई रे। अर्थात माता अपने बच्चों को बड़ा हुआ देखकर खुश होती है, उधर मृत्यु कहती है मैं निकट आ रही हूँ। तृष्णा का स्वभाव ऐसा ही है, जैसे जैसे मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती जाती है वैसे वैसे तृष्णा की लपेटें और तीव्र व प्रचंड होती जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि जो व्यक्ति घर परिवार के झंझट से मुक्त होने के लिए सब कुछ छोड़कर संन्यास दीक्षा लेकर, वहां भी तृष्णा जो की भांति उसके साथ चिपकी रहती है। भोग और तृष्णा ही मनुष्य के सब दुखों की जड़ है। शरीर के लिए आवश्यक वस्तुओं के भोग को तृष्णा नहीं कहते, जब वस्तुओं की लालसा बढ़ जाती है उसे तृष्णा कहते हैं। तृष्णा इस आनंद पूर्ण एवं शांति जीवन को संशय, क्रोध, व्याकुलता और आपाधापी से भर देती है। प्रवचन के अंत में स्वामी जी ने भजनों की अमृत वर्षा की। कार्यक्रम के अंत में स्वामी जी ने विशाल संगत व शहर के गणमान्य व्यक्तियों को आशीर्वाद दिया। मैं महेंद्र पाल स्वामी तुरैयानंद ट्रस्ट का उप प्रधान हूँ और सबसे पहले सनातन धर्म की तरफ से जो आज नव वर्ष है, हिंदू नव वर्ष है, सम्मत के संबंध में सम्मत 2082 आज नव वर्ष है, तो सभी देशवासियों को, सरसा निवासियों को स्वामी तुरैयानंद ट्रस्ट की ओर से और हमारे सरसा आश्रम की ओर से, स्वामी तुरैयानंद सत्संग सेवा आश्रम सी ब्लॉक सरसा की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई है। और यहाँ नव वर्ष के संबंध में, सम्मत के संबंध में हर वर्ष ही इस आश्रम पर गुरु महाराज जी का सालाना महोत्सव, गुरु महाराज जी की याद में परम पूजनीय स्वामी तुरैयानंद जी महाराज, उनकी मीठी याद में स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज, उनकी मीठी याद में ये पर्व मनाया जाता है। और वर्तमान पीठाधीश्वर जो स्वामी तुरैयानंद आश्रम है, हमारा मुख्य आश्रम सहारनपुर में है, हरिद्वार है, तो उस मुख्य आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज, तो वो वर्तमान पीठाधीश्वर है, हमारे गुरु जी हैं। वो हर साल ही सम्मत के भंडारे पर यहाँ संगत को अपने अमूल्य प्रवचनों से संगत पर कृपा करते हैं। तो देशवासियों को इस आज के नव वर्ष के संबंध में जो हमारा भंडारा हो रहा है हर साल की तरह, तो सभी देशवासियों को, सरसावासियों को गुरु महाराज जी की तरफ से परम पूजनीय सतगुरुदेव जी महाराज, स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज, उनकी ओर से भी, ट्रस्ट की ओर से भी मैं सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ट्रस्ट की ओर से हमारी बहुत दूर दूर से संगत, दिल्ली से, पानीपत से, करनाल से, पंजाब से, उत्तराखंड से बहुत दूर दूर से संगत पहुंची है। तो जितनी भी संगत पहुंची है सबका हार्दिक अभिनंदन है और गुरु महाराज जी की कृपा सारी संगत पर सदैव, देशवासियों के ऊपर सदैव बनी रहे। तो ये 2 दिन का कार्यक्रम था, किस तरह का कार्यक्रम रहा? 2 दिन का कार्यक्रम, ये इसका मेन यही होता है कि सनातन धर्म का प्रचार होता है। कल रात को भी गुरु महाराज जी का भजन संकीर्तन हुआ और गुरु महाराज जी के प्रवचन हुए। आज सुबह जैसे हवन यज्ञ हुआ है, हवन यज्ञ में गुरु महाराज जी की गुरु महाराज जी ने पूर्ण आहुति डाली, सभी संगत ने मिलकर ये हवन यज्ञ होया। और आज
उसके बाद भजन संकीर्तन के माध्यम से गुरु महाराज जी की सनातन धर्म की प्रचार के लिए गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान किया गया। और अब गुरु महाराज जी के प्रवचन चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है। तो सत्संग के माध्यम से भी गुरु महाराज जी बार बार यही समझाते हैं कि कर्मों की करनी, कर्मों पर ज्यादा जोर देते हैं। जो कर्म प्रधान विश्व राज राखा, तो गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि अच्छे कर्म करो, सेवा करो, सिमरन करो, साधना करो, यही बार बार संगत को समझाते हैं और उनका यही संदेश है सभी के लिए। क्या ये दिन नए संवत के दिन ही मनाया जाता है या बाकी दिन भी किस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनको धर्म जो सम्मत पर साल में एक बार सम्मत पर सालाना भंडारा होता है, उसके बाद भी हर इतवार को हमारे इस आश्रम में सत्संग होता है, हर पूर्णमासी पे सत्संग होता है, हमारे मुख्य आश्रम पर संक्रांति पर भी हवन यज्ञ होता है, पूर्णमासी भी मनाई जाती है, वहाँ भी साल में 5-6 प्रोग्राम सालाना मनाए जाते हैं, गुरु पूजा भी यहाँ मनाई जाती है। तो और भी पर्व साथ के साथ मनाए जाते हैं यहाँ। तो आज का ये दिन बड़ा है, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे? श्रद्धालु जैसे मैंने पहले भी बताया, दिल्ली से, करनाल, पानीपत से, उत्तराखंड से, हरिद्वार से, नैनीताल से, पंजाब से, फिरोजपुर से, तलवंडी से, बहुत दूर दूर से संगत पहुंचती है और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करती है। दूर से आए हुए श्रद्धालुओं को लेकर क्या कुछ आप लोगों की तरफ से प्रबंध किए गए हैं? प्रबंध यहाँ सेवा समिति, सरसा सेवा समिति के जो यहाँ के हमारे ट्रस्टी हैं बजाज साहब, सुदर्शन बजाज जी, और उनके साथ जितनी भी उनके सेवा समिति के मेंबर हैं, बहुत एक्टिव मेंबर हैं, तो बहुत अच्छा प्रबंध उन्होंने किया। ठहरने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, वो सराहनीय है और उन्होंने संगत का बहुत ख्याल रखा है। मैं सुदर्शन बजाज, ट्रस्टी स्वामी तुरायानंद ट्रस्ट सहारनपुर रजिस्टर का मेंबर हूँ और यहाँ सिरसा आश्रम पे सेवा समिति का प्रधान हूँ। सर, आज नया संवत है, किस जी। तरह से तुरायानंद जी की कुटिया में मनाया जा रहा है आज? हमारे संभाले से पहले का ये आश्रम है और हमारे पैदा होने से पहले से ही हमारे बुजुर्ग ये संवत वाला दिन महाराज जी की याद में मनाते आ रहे हैं। और बहुत ज्यादा संगत बाहर से, इवन के आज हमारा ये जो सत्संग का कार्यक्रम है नए संवत पे, ये हमारा YouTube पे भी प्रसारित हो रहा है। और जहाँ इस समय लोग फॉरेन में बैठे हुए भी, प्रदेश के लोग, देश के लोग तो देख ही रहे हैं, फॉरेन से भी लोग जो है हमारे